बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है मेरी कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। लेकिन जनाब, बॉलीवुड से इस वक्त एक चौंका देने वाली, एक हैरत अंगेज खबर निकलकर सामने आ रही है। धर्मेंद्र साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, 3 दिन तक उनको आईसीयू में रखा गया। लेकिन ऐसी हालत धर्मेंद्र की क्या खराब हुई कि जनाब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस वक्त उनकी हालत अब कैसी है। और आज उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी उनसे मिलने के लिए गए थे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए, 85 साल के वो हो चुके हैं। लेकिन अभी रिसेंटली वो आलिया भट्ट की मूवी में भी किरदार अदा कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जनाब उनको साउथ मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और इस वक्त उनकी हालत कैसी है। 3 दिन तक वो आईसीयू में रहे और 4 दिन पहले का ये वाक़या है। मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गालिबन 2 मई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 4-5 दिन पहले की ये स्टोरी है। अब धर्मेंद्र ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि जनाब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और शदीद इस वक्त तकलीफ और कर्ब की हालत में है। लेकिन मामला है क्या, इस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब धर्मेंद्र साहब 85 साल के हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से बीमार हैं। अभी रिसेंटली जब लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर निकलकर सामने आई थी, तो वो लता मंगेशकर को देखने भी नहीं गए थे। उनकी आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत भी नहीं की थी और उसकी वजह ये थी कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो इस तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको पता चल गया था लता मंगेशकर की इंतकाल के हवाले से, लेकिन वो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सकते थे, उनको जाके बाकायदा देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये देखना उनके लिए मज़ीद परेशानी और उनकी बीमारी में मज़ीद ज़्यादा ख़राबी की वजह बन सकता है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे। लेकिन अभी 4 दिन पहले ये अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई। ई टाइम्स की जो वेबसाइट है उसने ये खबर दी, 4 दिन पहले धर्मेंद्र साहब को साउथ मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि आईसीयू उनको मुंतकिल किया गया, डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। 3 दिन तक वो आईसीयू में रहे और कानो कान किसी को खबर ना हुई, किसी मीडिया में कुछ नहीं चला कि जनाब धर्मेंद्र साहब अस्पताल में एडमिट हो गए। हालांकि ये खबर इतनी बड़ी थी क्योंकि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी अदाकार को माना जाता है तो वो धर्मेंद्र साहब है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन साहब बहुत गहरे दोस्त भी हैं, जिगरी दोस्त भी हैं और साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में भी की हैं। तो जनाब ये क्या हुआ, इस पर मैं आपको बताता हूँ। असल में जब उनको शिफ्ट किया गया अस्पताल, आईसीयू में थे, उसके बाद उनकी तबीयत बेहतरी हुई, फिर घर वापस आए तो धर्मेंद्र साहब ने एक वीडियो बनाई। अब वो घर वापस आ चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं कि वो घर वापस आ चुके हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाई और अपने वीडियो बयान में उन्होंने ये बात बोली कि जनाब मेरे मसल पुल हो गए थे और ये मेरी अपनी वजह से हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि परेशानी हुई थी, लेकिन मेरी अपनी वजह से ये मसल पुल हो गए थे और बैक के मसल पुल हुए थे और इस कदर तकलीफ, इस कदर परेशानी, इस कदर कर्ब में मैं था कि मुझे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और वहाँ पर डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहा। फिर मुझे आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ पर आईसीयू में काफ़ी अर्से तक मुझे रखा गया और उसके बाद मुझे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इनफैक्ट अभी भी जो धर्मेंद्र साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है कि उनको किसी से मिलने की इजाज़त अभी नहीं है और उनके जो बेटे हैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। सिर्फ वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, नर्सेज उनके पास मौजूद हैं और वो उनकी निगरानी करें। घर के किसी मेंबर को उनके पास ज़्यादा देर तक बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया से ख़ुद को दूर नहीं रखते। तो दोबारा से वो आए और चेयर पर बैठकर उन्होंने एक वीडियो बनाई और कहा कि जनाब ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, अपनी गलती की वजह से हुआ कि मेरे मसल बहुत ज़्यादा पुल हो गए थे, मुझे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। मेरी मजबूरी है कि मैं वीडियो यहाँ पर नहीं चला सकता, कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, आप सबको पता है। लेकिन पिक्चर्स में आपको दिखा सकता हूँ और पिक्चर्स में आपको दिखा भी रहूँगा जनाब कि ये उनकी पिक्चर्स हैं, ये हॉस्पिटल से उनको घर मुंतकिल करने के बाद की पिक्चर्स हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसी खबर निकल कर सामने आई थी जनाब और ये कहा जा रहा था रिसेंटली जो उनकी बेटी ईशा देओल हैं वो एक शूटिंग में मसरूफ़ है। काफ़ी अरसे से वो बॉलीवुड में नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अरसे से वो कोई सीज़न नहीं कर रही, लेकिन अभी वो सीज़न कर रही हैं और ये एक्शन सीज़न है। वहाँ पर वो शूटिंग कर रही थी और जब वैनिटी वैन की तरफ वो जा रही थी तब ये वाक़या हुआ था कि जनाब उनके साथ एक दोस्त उनका मिल गया था, उनसे बातचीत चल रही थी, अच्छी बातचीत चल रही थी। लेकिन उसी दौरान कुछ पापराज़ी आ गए, कुछ रिपोर्टर्स आ गए, उन्होंने उनकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दी, वीडियोज़ क्लिक करना शुरू कर दी और उसके बाद उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र साहब बजाते खुद ये कहा जाता है कि ठंडे दिमाग के, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस मामले को लेकर भी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था कि उनकी बेटी को क्यों ट्रॉल किया जा रहा है और ट्रॉल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो एक्शन सीन करने के बाद वैनिटी वैन की तरफ जा रही थी तो उनके बाल बिखरे हुए थे
और बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे, उनका हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और उनको उनके सौतेले भाई बॉबी देओल के साथ मिलाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जनाब बॉबी देओल का हेयर स्टाइल ईशा देओल से ज़्यादा बेहतर है, ईशा देओल लड़की है, उनका हेयर स्टाइल ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, इस तरह की कमेंट्स दिए जा रहे थे। फिर ईशा देओल का एक बयान निकल कर सामने आया। ईशा देओल ने ये बात बोली कि जनाब अगर कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं इस वजह से कि मैं अपने सौतेले भाई की तरह दिखती हूँ, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। लोग ये समझते थे कि ईशा देओल और बॉबी देओल, सनी देओल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये सौतेले भाई बहन हैं। लेकिन ईशा देओल के बयान ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए। और जब ये ट्रोलिंग हो रही थी, और ट्रोलिंग जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र साहब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ये तमाम ट्रोलिंग वो देखते हैं, वो ये तमाम चीज़ें महसूस करते हैं, और इस वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आया और इस वजह से उनके मसल्स पुल हो गए। और उन्होंने ये बात बोली अपनी वीडियो में कि जनाब ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, ये मेरी अपनी कुछ हरकतों की वजह से हुआ, लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सारे मामले में मेरे लिए दुआएं की। धर्मेंद्र साहब जब 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहे तो बॉलीवुड में उनके करीब से करीब दोस्तों को भी ये नहीं पता था कि जनाब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इवन यहाँ तक कि वो आईसीयू के अंदर एडमिट है। और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक खबर थी, क्योंकि रिसेंटली लता मंगेशकर की खबर निकलकर सामने आई थी, सब लोग परेशान हो गए थे। तो धर्मेंद्र के हवाले से ज़्यादा परेशानी भी बनती थी, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा थे, लेकिन किसी ने अस्पताल का दौरा नहीं किया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। स्टाफ ने भी इस सारे मामले को इतना पोशीदा, इतना ढका छुपा रखा था कि जनाब ये खबर बाहर निकलकर सामने ही नहीं है। और जब धर्मेंद्र साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आए तब उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ ही सारा मामला क्या हुआ। लेकिन एक वजह ही करार दी जा रही है, आप ट्रोलिंग ज़रूर करें, मैं ये कहता हूँ आप ट्रोलिंग ज़रूर करें, लेकिन जनाब इस हद तक ना करें कि किसी की तबीयत ख़राबी की वजह बन जाए, किसी की तबीयत की नासाजी की वजह बन जाए। और ऑब्वियसली जो उनकी बेटी को ट्रोल किया गया उसकी वजह से बताया जा रहा है कि उनके मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए, उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आया। वैसे ठंडे दिमाग के हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जनाब ये खबर थी, इस खबर पर जनाब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।